आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों? मैं बोला था नहीं आऊंगा, मैं आ गया। अरे मैंने बोला था मैं रिव्यू नहीं करूंगा, अब मैं कर भी जाऊंगा। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या चाहते हैं मेकर्स, क्यों चाहते हैं मेकर्स? कुछ ऑर्गेनिक वैसे करते क्यों नहीं तुम? ऑर्गेनिक रहने दो ना, ऑडियंस को चुनने दो यार। सोशल मीडिया में बहस होती है, होने दो। आप तो सही रहो, आप भी कमाल करते हो यार। कल का एपिसोड 1 घंटे से ऊपर का है, जिसमें से आधा घंटा तान्या मित्तल खा गई, 15-20 मिनट उसका बाप ठरकी में लौंडा। मेरे को लगता है मैंने अपने लिए लिखा था, ये शहबाज के बाप पे जा रहा है। ऐसा नहीं मेकर्स तान्या मित्तल के भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वो बस इसको बचा रहे थे। क्योंकि अपेरेंटली 2020 में जब शहनाज गिल वाला था, उस टाइम पे एक लड़की का केस चला है इस पे, वो दुष्कर्म वाला पॉइंट पे किया है इन्होंने कांड, ऐसा क्लेम किया जाता है। अब मुझे नहीं मालूम इस केस में कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, बट कल जो हरकतें दिखी है लाइव फीड पे, उसे देख के लोग बोल रहे हैं अरे भाई यार अब समझा मैं। अबे देखो भाई, पहली चीज मैं समझता हूं कि बंदा उम्र दायर है, बंदे के ऊपर एक लीगल केस है, बंदे की हरकतें थोड़ी ज्यादा ओवर फ्रेंडली कह सकते हैं हम, बट ऐसा नहीं बोला उसने कुछ। मतलब बोला तो है जिस पर डाउट आता है। मैं नहीं पढ़ना चाहता यार ऐसी चीजों में। मैंने तो बस एक लाइन सुनी है, मैं तो मोस्ट ऑफ द पार्ट भगा दिया है। मैं तो लाइव फीड पे जो देखा है, मतलब जो क्लिप कटी है, बट एक पार्ट आता है जहाँ पे तान्या मित्तल उनको अंकल कह देती है, फिर कहता है अंकल नहीं मैं ज्यादा उम्र का नहीं। वो फिर मेरे को वियर्ड लगा। देखो मैं सोच रहा था ये सही है कि नहीं, क्योंकि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मैं कहा सीमा भी होती है और हैदर भी। क्यों सचिन? ये अच्छा जोक था। लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। मैं सोच रहा था इस बारे में कि यार ये बंदा सही, मतलब ये बातें सही हैं या ये हरकतें सही हैं या इसको जस्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि प्यार की कोई उम्र नहीं होती ऐसा लोग कहते हैं। पर पॉइंट इज वो चीज गलत कैटेगरी में मैं डाल सकता हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि मैं हमेशा वो सोचता हूँ, दुनिया को उस नजर से देखता हूँ जिस नजर में मैं रहना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर मैं उस उम्र में हूँ या मेरे बच्चे हैं या नहीं भी हैं, और या दूसरे के बच्चे हैं, तो जो दायरा सेट करते हैं, जो उम्र लिहाज उनके साथ होनी चाहिए, उसमें वो डायलॉग सेट नहीं करता ना मजाक के तौर पे, और स्पेशली मजाक तब जब आपके ऊपर एक केस लगा हुआ है उसी चीज से रिलेटेड, और आपकी हरकतें वो जस्टिफाई करती है कि शायद उसमें सच्चाई हो। तो मेरे हिसाब से वो गलत था। और मोर ओवर एक पॉइंट में मेरे ख्याल से शहबाज ने गाना भी गाया अपने बाप के लिए, मेरा बापू ठरकी कुछ करके बोल रहा था वो। मैं कहा पागल है क्या दोनों? पूरा खानदान ही ऐसा है सन की। अच्छा भाई, तुम मुझे भैया बोल लो, तुम मुझे अंकल बोल लो, तुम मुझे दादू बोल लो, तुम मुझे चाचू बोल लो, जो बोलना बोल लो, तो फिर मैं उस दायरे में रहूंगा। वो फिर नहीं होने वाला कि हाँ भैया बोल दिया मैं दिल्ली। गलत है वो मेरे हिसाब से। हाँ जानू कोई नहीं बोलता मुझे, क्योंकि जानू वर्ड मुझे पसंद नहीं। जानू चल पकौड़ी, फिर क्या तान्या मित्तल वाला मैंने पूरा स्क्रिप्ट मारा भाई, पूरा। भाई मैं पता नहीं, मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आता, शायद तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा, बट वो जिस तरह से रहे हैं भाई बहन, ठीक है छोटा भाई, मैं नहीं रह सकता। मैं दूरियां मेंटेन रखता हूँ, मुझे इतना सटना सुटना पसंद नहीं है। मुझे बंदी के साथ भी बहुत रेयरली, मतलब वो प्राइवेट मोमेंट में ही है, ऐसे मोमेंट में तो नहीं सट सकता मैं। दूर बनाए रखे हमसे। मेरे को नहीं आता यार पब्लिक डिस्प्ले, ऐसा नहीं होता। प्यार बहुत है सबसे, मेरे घर वालों से या जितनी भी मेरी बंदियां नहीं हैं उन सबसे उस मोमेंट में रहा है, बट इतना नहीं कर सकता मैं, दिखावे के लिए भी नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरी प्रॉब्लम ये, मेरा एक व्लॉग पड़ा होगा कोलकाता व्लॉग में, मैं एक बार डेट पे था, वो व्लॉग किया था मैंने। साले तुम मेरे को ब्लश करते ही देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरी हिम्मत ही नहीं होती करने की इससे ज्यादा कुछ। आती है तो हो गया पार्ट एपिसोड रिव्यू। फिर मेरे को समझ में नहीं आया दीपक चहर को तुम एंडिंग में क्यों लाए 15-20 मिनट के लिए? मैं तो भाई छोड़ के बैठ गया था कि मेरे को लग रहा था कि आज दीपक चहर नहीं दिखाएंगे, तो वीकेंड के बारे में वैसे सल्लू भाई कम टाइम देने वाले हैं, तो ओपनिंग ऑफ दी आधा घंटा दीपक चहर का होगा, फिर सल्लू भाई आके झाड़ना शुरू कर देंगे। बट अपेरेंटली वो नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट। दीपक भाई को 15 मिनट दिए हैं, मैं कहा ये भी क्यों दिए, इसे भी मत देते, कर लेते जो करना चाह रहे हो तुम, बायसनेस। क्योंकि दीपक चहर जितने भी घर वाले आए सबके अलग अलग रंग थे, बट सबसे रीजनेबल, लॉजिकल और सभ्य तरीके से बात अगर किसी ने पुट अक्रॉस रखी है वो दीपक चहर ही रखा है। उसने सबको फीडबैक दिया, कोई लड़ने के लिए नहीं आया, किसी को ब्लेम गेम नहीं दिया, इवन अपनी बहन को भी पॉइंटर्स देके गया कि आप बोलो यार, आपके पास पहले एडवांटेज थे, अब तो समझते हो, तो अब भाई कोई भी लड़ाई हो रही है तो 15-20 पॉइंटर लेके बैठो। कितना बोलेगा बंदा, बोल के थकेगा। वही बात जो मैं बोल रहा था यार, कितना ही बोलेगा, कभी तो रुकेगा, फिर बोलो, फिर बोलना शुरू करेगा, फिर रुकेगा, फिर बोलो। वही तो देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ व्यू। इनको थोड़ी सुनाते हैं लोग, हमें सुनना है। सही बात है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने एपिसोड देखा रात के 2-2:30 बजे के करीब में। फिर मैं दीपक चहर की बातों से इतना इंप्रेस हुआ कि मैं गया ट्विटर पे
एक्स पे देखने के लिए कि लाइव फीड में जब ये आया होगा तो और भी तो फुटेज होंगी ना, लोग वैसे कट मार के डालते हैं। तो मैं गया, मुझे पता कितनी मिली है, 17 मिनट की क्लिप मिली है बस, टोटल 17 मिनट, एक 9 मिनट 70 समथिंग है और एक 8 मिनट समथिंग है। सो ले लो 17-18 मिनट की क्लिप है और वो भी वही है, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए जो बातें हो रही हैं, और उनमें से भी आधी बातें वही हैं जो टेलीकास्ट हुई हैं। तो मेरे समझ में नहीं आया क्या दीपक चहर सिर्फ टेबल पे बैठा फिर निकल गया, या उसके बाद कहीं और बैठा, या मालती चहर से जब अलग बैठा तो क्या बातें हुई, वो कुछ नहीं मिला मेरे को। अगर तुम्हें मिले तो प्लीज मेरे को शेयर करना, मेरे को देखना यार। मैं देखना चाह रहा था कि इन्होंने क्या रखा है, क्या हटाया, क्या एक्स्ट्रा फुटेज है, क्योंकि मैं जब गया देखने को तो मेरे को तो सिर्फ यही 2 लंबी वीडियो मिली थी और बाकी जितनी भी थी वो इसी में से काटी कूटी कर निकाली हुई थी। फिर बाकी उसके बाद जो दिख रही है मुझे वो है प्रणीत और मालती जो साथ में बैठे हुए थे, या प्रणीत और मालती जो किचन में काम कर रहे थे, वही दिख रही है बस। और इनका पता नहीं भैया भाभी शुरू हो गया है, एक इनका भैया भाभी चल रहा है, एक मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हैं जो मेरा और फरहाना का भैया भाभी कर रहे हैं, फिर इंटरनेट पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमाल मलिक और फरहाना भट्ट का भैया भाभी कर रहे हैं। अबे क्या है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं अभी भी अपनी बात पे हूँ, गलत हो जाऊँ वो अलग बात है। मुझे लगता है प्रणीत मोरे और मालती चहर अच्छे दोस्त रहेंगे लाइफ के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेरे को नहीं लगता। ये घर वैसा है कि फीलिंग्स आ सकती हैं, बाहर निकल के आपकी एक अलग दुनिया होगी। और ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है जो एग्जाम्पल के दौर में तुम्हें बहुत सारे देखे होंगे कि रिश्ते बन जाते हैं जो समझ नहीं पाते ये बात, और बाद में वो टूटते भी हैं। तो इसलिए मैं पढ़ता नहीं यार, ये बहुत बुरा लगता है मुझे लोगों के लिए। अरे बहुत दिल टूटा है भाई, बहुत। तुम क्या जमनो कि ज्ञानी बन के क्यों घूमता हूँ मैं, रमता जोगी, मैं चुप पकौड़े, कुछ भी सर। जेन्युइनली मेरे को समझ नहीं आया, सुबह 10 बजे लाइन बंद होगी वोटिंग की, तुम शाम को 15-20 मिनट के लिए दीपक चहर ला रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता दीपक चहर अगर इससे पहले वोटिंग खत्म होने से पहले आता तो इसका इंपैक्ट मालती चहर पे ज्यादा होता, साइड इफेक्ट कोनिका पे तो होना ही था, अमाल पे होता जिस वजह से वो पोर्ट्रे करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बात को तब तक ध्यान नहीं करते जब तक उनको पॉइंट आउट करके नहीं बताया जाता कि देखो ये हो रहा है। और जैसा अमाल का कहना था कि मैंने मुंह पे इतना बोल दिया था, भाई वो अच्छी चीज है, वो अच्छी क्वालिटी है, आपको पसंद नहीं आया बट आपके हित में वो ज्यादा फेवर करेगी, आपको बेटर बनाने में बहुत अच्छा करेगी। कौन असली कौन नकली, दुनिया का खेल ही तो ये है। इसी बात को मैं 2 लाइनों में अर्ज करना चाहूंगा, इरशाद दीजिएगा प्लीज कमेंट में। बहुत दिनों बाद शायरी याद आई है और सिचुएशन पे सेट बैठती है, इरशाद कमेंट में होना चाहिए, लाइक कर दे वरना। कि अर्ज किया है कि ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, पता नहीं चलता कौन कदर कर रहा है और कौन इस्तेमाल, वो वाली बात है। तो वो समझने की बात थी। तो मुझे लगता है अगर ये पहले आता तो मालती चहर को इसका बेनिफिट होता। अब देखो क्या होता है, क्योंकि बोला तो 2 ही है कि 2 एविक्शन होंगे, मेरे को नाम एक ही पता है। तो अगर इस वीक एक हुआ तो नेक्स्ट वीक जो मेरे को लगता है फाइनल वीक उसके बाद शुरू कर देंगे लोग, मीडिया राउंड पता नहीं कब करेंगे, तो उसमें मेरे को लगता है कि हाँ उसमें डबल एविक्शन कर देंगे, क्योंकि टोटल तो 3 ही जाने थे ना, टॉप 6 तो लेके जाएंगे फाइनल में। देखो क्या करना चाह रहे थे। और सेम मेरा वीकेंड के बार के प्रोमोज के साथ है। वीकेंड के बार में आप अमाल और शहबाज को क्यों डांट रहे हो, किस लिए, क्या मुद्दा है? 2 वीक पुराना मुद्दा है, फैमिली वीक का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो क्या मुद्दा है? फैमिली वीक में अमाल ने क्या गलत कर दिया, अभी क्या बोला? सबके सब माँ बाप के सामने तमीज से रहा, तहजीब से रहा, बिहाइंड द बैक जो करी वो कॉल आउट करने लायक वर्थ ही नहीं लगता मुझे भी, क्योंकि मैंने भी उतना नहीं किया है। आपने पिछले वीक जो रोहित शेट्टी आया था और वो अपना काम ठीक से नहीं करके गया था, जिस पर मैंने झाड़ा था, तो अब मैं आया हूं, अब मैं वो काम करूंगा। कोई सेंस है इस बात की? तो अमाल स्ट्रॉन्ग लोगों से टकराएगा नहीं, बस उनके। आप ये कह रहे हो कि अमाल मलिक भिड़ा नहीं, अपने प्रणीत मौर्य से या जीके से भिड़ने का डेफिनेशन क्या होता है, मैं जानना चाह रहा हूं। अभिषेक बजाज से पहले वो भिड़ा है, जब तक वो केस टास्क नहीं हुआ उसने करा है कॉन्फ्रंटेशन। सल्लू भाई आप गजनी हो गए हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है आपको भी उम्र के साथ। वो किया है भाई, उसमें डिनाई थोड़ी करूंगा। वो तो केस टास्क में क्लोज इन्वायरमेंट में जो इनकाउंटर हुआ था बजाज के साथ, वो असली जादू हो गया था, पढ़ी थी तरह। ए बशीर रोक इसे, चबा आगे जा। मैं सच कह रहा हूँ वो आइकॉनिक एपिसोड है मेरे लिए, इस सीजन का बेस्ट एपिसोड, में सालों साल याद रखूंगा से। इधर पंडित, वो एक हाथ का बंदा, पंडित बचा मुझे। क्लास लेने के अलग अलग तरीके हैं, समझाओ, एक डांटो, इग्नोर करो, इससे बड़ी क्लास कुछ नहीं हो सकती। चलो भाई देखो, पोटेंशियल था, आपने चांस दे दिया, वो तो मैं मानता हूँ। अब जब तक आप रोकोगे नहीं उसे, वो रुक नहीं सकता। विवेक ओबराय नहीं बना पाओगे उसका, जब तक आप रोकोगे नहीं वो कर लेगा। वो टैलेंटेड तो है, और प्लस वो अब डोमेस्टिक सर्कल में नहीं है, वो इंटरनेशनल ऑडियंस पे भी फोकस रखते हैं। अब अरमान का मुझे नहीं मालूम कितने फॉलो करते हैं नहीं करते, दोनों भाई
इंडियन ऑडियंस के साथ साथ इंटरनेशनल ऑडियंस का भी ध्यान रखते हैं। सो ये थोड़ी बड़े पिंजरे वाली परिंदे हैं, तो रोक तो वैसे भी नहीं पाओगे। टैलेंट दोनों में, एटीट्यूड का एडजस्टमेंट है, वो समय के साथ आएगा। वो सिखा नहीं सकते, वो मलिक परिवार में, खानदान में उनके। वो बात तो सही है। वो ये लोग सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, मैं उसे घमंड कहता हूँ, पता नहीं क्यों, बट है फैक्ट है ये बात। अनु मलिक तुम देख लो ना कितना एटीट्यूड में रहता है, उसके लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैसे उसने ही दुनिया में इकलौता है जो अचीव किया है चोरी करके। अब चोरी तो मैं भी करता हूँ, बट मेरी चोरी पकड़े थोड़ी जाती है ऐसे, जितनी जल्दी तेरी पकड़ी जाती है। प्रीतम तो ऐसी बदनाम है। ये क्या बात करता है यार? ये तो फिर भी ओरिजिनल बना लेते हैं भाई। अमाल मलिक एक्चुअली बहुत टैलेंटेड बंदा है, बंदा चाहे जैसा भी हो, म्यूजिशियन बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है ये हाईलाइट हो जाएगा अमाल के लिए। जितना ये है बात की ये हेल्प कर सकता है उसको वोटिंग अपील के लिए, बट एट द सेम टाइम ये साइड इफेक्ट भी है कि ऑनलाइन जो बाकी पीआर बैठी हुई है या बाकी फैंडम बैठी हुई है, वो भी इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे कि मेजर एपिसोड आप इस चीज़ में बर्बाद कर रहे हो, लाइमलाइट दे रहे हो, और या तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो टॉक्सिज्म में भी जा सकता है। तो वो मैं कंफ्यूज हूँ, वो तो देखने के बाद ही बोल सकता हूँ। बट मेरे को लगता है ज़्यादा स्क्रीन टाइम बेनिफिट करता है। कोई तो रीज़न है ना तान्या मित्तल यहाँ तक टिक गई है, चाहे जो भी हो, कैसी भी हो, झूठी हो, सच्ची हो, अमीर हो, गरीब हो, एंटरटेनर है, चलता फिरता है कंटेंट। तो मुझे लगता है कि गौरव जी हैं किसी हद तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर एक प्रोमो देखा मैंने, वहाँ पे वो प्रणीत और सबसे पूछ रहे कौन ज़्यादा बुरा मान जाएगा जो हार गया। तो फरहाना नाम ऑफ कोर्स उसका तो फेवरेट नाम एक ही है। वो उस बंदे से नफरत नहीं कर सकती जिस बंदे ने उसकी माँ को C ग्रेड B ग्रेड बोल दिया, ये उस बंदे से नफरत कर सकती है जो तमीज़ और तहजीब में रहता है, जो इसको शो में मेंटेन करके रखा हुआ है। और जब मैं इसको गाली देती हूँ तो वो इस बात को ले आता है कि मैं तेरे को लेके आया था। हाँ, गौरव खन्ना का नाम लिया उसने। मैं कहा तू बाहर निकल, तेरे को ट्रॉफी नहीं मिली, तू भी ऐसी रो रही होगी, और तेरे को तो बहुत जवाब देने भाई बाहर निकल के। जब जीके वाला चीज़ हुआ कि उसको स्टैच्यू बना दिया, क्या डेफिनेशन इसकी डिफेंड है कि नहीं भाई घर में है, सदस्य हैं ऊपर। सोचा किसने? तूने सोचा है। तेरी सोच मेरी सच्चाई कैसे हो गई? गलत तूने किया, डिफरेंस तेरा है, थॉट तेरा है, रीजनिंग तेरी है, ब्लेम मेरे पास कैसे आ गया? अभिषेक बजाज ने आपको पिक किया, आपके लिए मुद्दा था, आपने अपना डिफेंस सिस्टम बहुत सही बनाया, लॉजिकल, मैं सपोर्ट कर रहा था। अगर आपको बुरा लगा वो गलत था, तो इसको बुरा लगा तो सही कैसे हो गया? ऊपर कैसे हो गया? महान कैसे हो गया? क्या हो गया? अच्छा बचपन से ही हो, सर के बल गिरी थी बचपन में, तभी ऐसे बनते बच्चे। गजब बेइज्जती है। बजाज पे गुस्सा आ गया, जीके पे गुस्सा आ गया, शहबाज आपको गोद में लेके हिला दे, घुमा दे, आपकी माँ बहन पे कुछ भी कर दे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे 3600 गोलियां चला दे, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई आपकी माँ बहन पे चले जाए, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट जीके को चोटी बांधनी है। क्यों? तेरा भाई लग रहा है, तेरा जेठ लग रहा है, तू साली है उसकी। नहीं भाई मस्ती थी करो। तो आपके मूड में है कि मैं करना चाहूंगी तो मस्ती अलाउड होगी, मेरा मूड नहीं होगा तो फिर मैं झाड़ दूंगी। आपने किया कैसे? ये क्या मतलब हुआ? दोनों साइड पिक करके तुम डिफेंड नहीं कर सकते। अगर तुम इस पे आओगे तुम दोगले हो सालो, और तुमसे बड़ी दोगली ये है फर्जियाना, क्या अपने आप को सुपर। अरे भाई बाउंड्रीज। अगर कोई लड़की कहती है मुझे छुओ मत, तो मत छुओ। एंड सेम गोज विद अ बॉय, अ गाय, अ मैन, अ मैरिड मैन। आप मुझे छुओ मत, क्योंकि मैं भी नहीं करता हूं वो चीज आपके साथ। मैंने अपना दायरा मेंटेन किया हुआ है, आप अपना दायरा मेंटेन कीजिए। कल को अगर यही चीज तुम नेशनल टीवी पे देखोगे और तुम्हें लगेगा ना कुछ गलत नहीं हुआ, बाहर निकल के इसी की टीम लीगल एक्शन ले लेगी कि हरासमेंट हुई है मेरे साथ। क्या कर लेंगे हम लोग? इसका डिफेंस दे रहे भाई, मजाक ही तो कर रहे थे, मजाक में क्या हो गया भाई? मजाक तब करो या वैसा करो जो आप खुद भी करते हो या हम आपके साथ करते हो। आप क्लियर हो हम आपके दोस्त नहीं, आप क्लियर हो आपकी हमारे से बनती नहीं, आप क्लियर हो हमारे अंदर एरोगेंस है, हम सुपरस्टार हैं, हम आपको कुछ मानते नहीं, आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं, आपको मजाक भी मेरे साथ ही करना है। या तो आप ये सब करते हुए हम लोग आपके साथ कर रहे होते तब आप करो। जीके तो करता नहीं, प्रणीत मोरे करता है, आप प्रणीत के साथ करो ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा, प्रणीत सुनेगा भी अगर वो बोलेगा उस पर। तो जीके ने अपनी बाउंड्रीज हमेशा कंट्रोल में रखी हैं, रिस्पेक्टफुल रखी हैं। आपको इज्जत राज क्यों नहीं आती? मेरे को ये समझ में नहीं आता। बाप का इशू इतना बुरा है या ये बाप का इशू कि मैं अपने बाप पे इतना गुस्सा हूं कि हर मर्द जात मेरे को विलन ही लगती है। आप बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को अगर ये जस्टिफिकेशन आती है घूम फिर के। अगर आप अपनी इज्जत करते तो आपको दायरा समझ में आता, घमंड समझ में नहीं आता। क्या सोचा और फैन है आपके, सच बात यही है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुनिका हो गया, शहबाज हो गया, फरहाना भट्ट हो गई, अमाल मलिक हो गया, सब ऑब्सेस्ड हैं जीके से, तान्या मित्तल इंक्लूडिंग। क्या है इनके पास डिस्कशन पॉइंट? गौरव खन्ना शो में करके शो का विनर बन सकता है। क्यों बनेगा? उसने किया ही। अरे तो आपकी तरह लड़ाइयां भी तो पिक नहीं करी, आपकी तरह बदतमीजियां तो नहीं करी, आपकी तरह माँ बहन की गालियों पे तो नहीं किया, आपकी तरह किसी को गंदे लेवल पे जाके चिंग तो नहीं करी किसी की। जो भी किया तहजीब में किया, हारा डिग्निटी के साथ हारा।
बुरा फील हुआ, वो दुख दिखाया तमीज में रह के। आप तो रोना शुरू कर देते हो। एक डिग्निफाइड लाइफ क्या होती है, डिग्निफाइड मैन क्या होता है, तुम्हारे सामने है। क्या किया कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन का मतलब कलेश नहीं होता, तरीका होता है बात करने का। ये पर्सनैलिटी का शो है, बातों का शो है। कौन सी दहलीज क्रॉस होगी? समझ में तुमसे ज्यादा आता है उस आदमी को, ये उसकी गलती है। तुम जो बह जाते हो अपनी नफरत में, अपने गुस्से में, वो कंट्रोल कर जाता है, ये उसकी गलती है। तुम्हारी तरह उसकी गंदी जबान नहीं, ये उसकी गलती है। नहीं, उसका ओपिनियन, हर ओपिनियन उससे वैलिडेशन के बिना पूरा नहीं होता। पूरा घर वो उसके उसी बात पे तो चढ़ा रहता है। हर बात पे उससे चिढ़ना है, हर बात के लिए अप्रूवल भी उसकी चाहिए, उसकी एग्रीमेंट भी चाहिए। वो डिसएग्री कर जाए, चढ़ना भी उसी पे। कोने कोने में उसकी ही बातचीत करनी है, उसके मुंह पे जाके भैया भाई। ये तो दोगला बने, उसको तो करने की जरूरत भी नहीं। आपने इतना ऑब्सेशन ले रखा है। शहबाज अमाल से ऑब्सेस है, अमाल जीके से। ये अलग ही थ्रीसम चल रहा है इनका प्यार में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बस छोड़ो, जो भी होगा आप कल देखते हैं वीकेंड के बारे में। बट मेरे को लगता है अननेसेसरी है सलमान का बैश करना, अमाल को या शहबाज को। अगर करना था तो आपको लास्ट वीक करना चाहिए था। आप ही का कहना है कि हर वीक एक नया वीक स्टार्ट हो जाए, तो अब इस वीक को छोड़ के आप पिछले वीक में जाके कोने का अमाल, तो फिर वो गलत है। फिर तो आप अपनी ही बात से पलट रहे हो। वो तो मेकर्स की आदत है, हिपोक्रेसी। बाकी मुझे ये भी लगता है एक पल के लिए कि इस वीक में एक बंदा ही निकला होगा, अगर निकला है, क्योंकि मेरे पास दूसरे का तो नाम नहीं आया। अगर इस वीक में एक बंदा निकला है तो मेरे हिसाब से शहबाज को टॉप 6 में नहीं ले जाएंगे। शहबाज इस वीक सेफ था, तो जाने के लिए मैंने तुम्हें नाम बताया था अशनूर और मालती या तान्या में मैं कंफ्यूज हूँ, बट तान्या मित्तल और अशनूर बोला था कोनिका के साथ मैंने। तो अगर इस वीक में कोनिका गई तो नेक्स्ट वीक में डबल एविक्शन होगा। शहबाज और अशनूर या तान्या, तीनों में से कोई एक निकाल देंगे। मालती को ही रखेंगे टॉप 6 में, और मुझे लगता है वो डिजर्व करती है टॉप 6 में। वाइल्ड कार्ड में आके उसने बहुत दिया है विदाउट स्ट्रॉन्ग फैन बेस। एल्विश के बाद, एल्विश तो चलो है ही बंदा फनी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग फैन बेस। मालती बहुत समझदार है, समझदारी की बातें करती है, कभी कभार पागल भी हो जाती है, दोस्ती करती है, निभाती भी है, उसके मोरल ग्राउंड से हाई है। मेरे को तो सही लगी। बीच बीच में पोकिंग भी जबरदस्ती करती है वो, क्योंकि मुझे लगता है दिमाग तो है लड़की में, चाहे कोई भी कुछ भी बोले। और नहीं तो खूबसूरत तो है तान्या मित्तल। मैं चुप पकाउड़ी। इसके भाई ने बोला था ना मेरी बहन स्टोरी टेलर है। अबे तो स्टोरी ऐसी बनाओ जिससे लोग इंस्पायर हो, ऐसी थोड़ी कि तुम्हें साला अंबानी से अमीर बना दे। बाकी आज के लिए तो कॉफी। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, हाइड दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे। और मैं मिलता हूं तुमसे कल। क्या? अबे मेरे पास गाना है, 2 लाइनें थी, किसी ने पोस्ट किया ट्विटर पे, तेरा हक नहीं बनता दुख देने का, तुझे तो हर दुख बताया था। तो मैं बनाना चाह रहा था गाना, बट इन 2 लाइनों पे क्या बनाता मैं? तो एक ऐप है सुनो करके, सुनो AI, भाई बहुत महंगा है, खरीदने वाला तो हूं नहीं मैं। उसको दिया साले ने गाना की जो म्यूजिक बनाई। मैं कहा आप समझा इतना पैसा क्यों लेते हो तुम? थोड़ा सा सुना तो सुन लेना अगर मैंने देता हूँ। चलो पीस आउट। तेरा हक नहीं बनता था दुख देने का, तुझे तो जिंदगी का हर दुख बताया।